बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी सोलर्स। और आज मैं मौजूद हूँ कुरैशी सोसाइटी के अंदर। और ये जो सोसाइटी है ये स्कीम 33 और सादी टाउन वाली रोड पे वाक़ है। और यहाँ पे आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि जो हमने आज सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है वो है इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 6.6 किलोवाट। और उसके साथ में जो हमने दो अदर लिथियम बैटरियाँ इसके साथ सिंक्रोनाइज़ की हैं जो कि फ्रोनस की है 100 एम्पियर की 51 वोल्ट की। तो बेसिकली यहाँ पे लाइट का इशू है, उसको जो है हल करना था, क्योंकि यहाँ पे अभी ये नई नई सोसाइटी है, यहाँ पे काफ़ी घर जो है अभी बन रहे हैं। और हमारा क्लाइंट का यही कंसर्न था कि यार उनको रात भर के जो फ़ैन और लाइट का बैकअप मिल जाए, एक सफिशेंट बैकअप मिल जाए माकूल। तो उसके लिए फिर हमने उनको दो बैटरी सजेस्ट की थी। बाकी डे टाइम में तो ये अपनी एसीज़ और फ्रिज और फ़ैन, ये पानी की मोटर वगैरह जो हैवी लोड के अंदर आती हैं चीज़ें वो चला सकते हैं। पर रात के लिए जो है थोड़ी सी मुश्किल थी, जिसके लिए हमने इनको दो बैटरीज जो है वो सजेस्ट की। तो किस तरीके से हमने प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के दिखाता हूँ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मैं एक फ़िनिशिंग वाले लुक के साथ खड़ा हुआ हूँ। प्रोजेक्ट हमारी तरफ से, हमारे एंड से कंप्लीट हो चुका है। और अभी ऊपर जो है वो पैनल्स की जो फ्रेम के ऊपर माउंटिंग का काम है वो चल रहा है, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। रात हो चुकी है, इशा की अज़ानें अभी अभी कंप्लीट हुई हैं। तो ये एक फ़िनिशिंग वाला लुक है और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। बाकी ये है कि कोशिश की है कि सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस पूरे सिस्टम को हम एग्जीक्यूट करें, और बिल्कुल ऐसे ही किया है। बस माज़रत ये चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास टास्क ये था, क्योंकि यहाँ पे लाइट है ही नहीं, इवन यहाँ पे अभी के इलेक्ट्रिक के पोल्स वगैरह भी नहीं लगे हैं इस सोसाइटी के अंदर। तो टास्क यही था कि सिस्टम को ऑन करके जो इनकी घर की लाइट्स को जो है वो ऑन कर दिया जाए। तो इसलिए मैं बिटवीन इंस्टॉलेशन जो वीडियो होती है वो मैं नहीं बना सका। तो मैं आपको वैसे ही ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि डकपट्टी हमने किस तरीके से चलाई है। और ये दो डीबी बॉक्स हमने अलग कर दिए हैं। एसी डीबी बॉक्स ही नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ जो है वो डीसी डीबी बॉक्स है। एसी डीसी बॉक्स के अंदर जो हमने इनपुट के ऊपर ब्रेकर और प्रोटेक्शन डाल दिया है, कल को जब इसमें यहाँ पे इनपुट आ जाएगी के इलेक्ट्रिक की, तो ये सिर्फ इनको ब्रेकर ऑन करना होगा और इस हमारे सिस्टम के अंदर के इलेक्ट्रिक इनपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। बाकी लाइट लोड और हैवी लोड के ऊपर जो हमने ब्रेकर्स लगा दिए हैं 32 एम्पेयर के, और साथ में सेफ्टी के लिए हमने एक फायर एक्सटिंग्विशर भी इसके अंदर अटैच कर दिया। और कोशिश यही है कि आजकल आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं ये फायर एक्सटिंग्विशर का ज़रूर इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी डीसी डीबी बॉक्स के अंदर जो है हमारे पास ऑरेंज के जो है वो 20 एम्पेयर के जो ब्रेकर्स हैं। वैसे क्लाइंट का ये था कंसर्न कि चिंड के पूरी लगाएं ब्रेकर, मगर हमारे पास जो है वो चिंड का 20 एम्पेयर का ब्रेकर अवेलेबल नहीं था, तो हमने ऑरेंज का 20 एम्पेयर का ब्रेकर डाला है। और इसके साथ जो है वो 20 एम्पेयर के फ्यूज़ भी अटैच किए हैं। साथ में हमने इसके अंदर भी जो है वो फ्यूज़ जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर ऐड कर दिया है। मेटल का 10 वे का डीबी बॉक्स है। ये हमारी बैटरीज़ हैं और बैटरी का जो स्टेटस है अभी इस टाइम वह तकरीबन जो है बैटरी हमारी 56% जो है उसकी एसओसी है दोनों बैटरीज़ की। और जिस टाइम हमने इसको ऑन किया था बैटरी को तो इस टाइम ही 58% थी। तो अभी शाम से जो हमारा बैटरी का सिस्टम ऑन है, लाइट्स वगैरह चल रही हैं, जैसे ये लाउंज की लाइट चल रही है और ये ड्राइंग रूम की लाइट ऑन है। अभी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई नहीं है, इन्होंने शिफ्ट होना है यहाँ पे। तो रात में जो है हमारा जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये फैमिली भी अपनी यहाँ पे ले आएंगे। इनके घर के मेन पैनल बॉक्स की बात करें तो इसके अंदर का भी सारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो चुका है, जिसके अंदर हमने सेलेक्टर जो इसी के अंदर लगा दिए हैं 102 के लाइट लोड और हैवी लोड के ऊपर। और इसी तरीके से हमने इंडिकेशन लाइट वोल्ट मीटर वाली भी लगा दी हैं। ये लाइट लोड की है, ग्रीन वाली हैवी लोड की लाइट है और बीच वाली जो जनरेटर की है। इनके पास जो है सेकंड सोर्स के लिए जो है वो जनरेटर है, सेकंड सोर्स के लिए इनके पास जनरेटर है, जिसका हमने पावर प्लग यहाँ पे दे दिया है और हमने अपने सिलेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। और इसके नंबर 1 के ऊपर जनरेटर है और नंबर 2 पे सोलर है। तो ये जो है अगर बिलफर्ज अगर इनका जो है बैटरीज भी अगर पूरी ड्रेन हो जाती हैं तो सेकंड सोर्स पे ही अपने जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। तो वायर हमने जो है कंसील्ड ही आज हमने काम थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से किया है और उसमें थोड़ा टाइम भी हमें लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल हो गए हैं अपने जॉब में। तो हमने कंसील्ड ही जो है आप देख रहे हैं कोई भी पाइप नहीं है, कंसील्ड ही हमने वायर जो है सोलर की उतार दी हैं
और सारी डक्ट पट्टी के अंदर आ गए हैं। आपको कोई भी पाइप वगैरह सोलर का विजिबल नहीं होगा कि सोलर की वायर कहाँ से आ रही है, पता नहीं चलेगा इंशाल्लाह। बाकी इस इन्वर्टर की इस बैटरी के साथ जो BMS कनेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि आपके इन्वर्टर नाइट्रॉक्स में से जो येलो कलर की जो BMS केबल निकलती है वो आपके मास्टर बैटरी के कैन पोर्ट में लगेगी। इसी तरीके से बैटरी टू बैटरी कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो बैटरी के अंदर से ग्रे कलर की केबल निकलती है फ्रोनस के, वो इसके RS485B में लगेगी मास्टर में, और स्लेव के अंदर जो है वो RS485 जो है वो C के अंदर लगेगी। इसी तरीके से इसका डिप स्विच नंबर जो है वो 1 उठेगा और इसके 1 और 2 दोनों उठेगा। बैटरी ब्रेकर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह है कि फ्रोनस की बैटरी के साथ जो ब्रेकर होता है तो इसलिए हमने यहाँ पे बैटरी ब्रेकर यूज़ नहीं किया है। अलबत्ता हमने जो है यहाँ से 35 mm का वायर उठाया है इन्वर्टर की बैटरी कनेक्शन में से, जो कि यहाँ पर आके ख़त्म होता है 35 mm का, और फिर इन दोनों के अंदर से जो वायर्स निकलती हैं अपनी अपनी केबल्स जो निकलती हैं उनको हम डक पट्टी के साथ यहाँ लेकर आए हैं, और यहाँ पे हमने जो है लग्स लगा के जो है नट बोल्ट के साथ टाइट कर दिए। यानी कि जो जैसे बाज़ औक़ात लोग इस तरीके से भी करते हैं कि बैटरी टू बैटरी जो है वो पैरेलल करते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो हमने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। उस पर ये होता है कि एक वायर के ऊपर लोड आ जाता है, तो हमने दोनों की वायर अपनी अपनी जो बैटरी की वायर निकलती है उसको अटैच किया है, और यहाँ पर आके हमने पैरेलल किया है, और यहाँ से भी 35 mm का वायर इन्वर्टर पे जा रहा है। ये मैं छत पर आ चुका हूँ, और ये बेसिकली सिंगल फ्लोर के ऊपर घर बना हुआ है, उसके ऊपर छत है, और छत के ऊपर इन्होंने 2 कमरे बनाए हुए हैं। तो जो मैं आपको नीचे से बता रहा था, हमने PV वायर जो अपनी यहाँ से चलाई है। बेसिकली यहाँ पे इनके TV बॉक्स से 3 से 4 पाइप खड़े हुए थे जो उन्होंने ऊपर के लिए रखे थे, तो हमने उसमें से 2 पाइप यूटिलाइज़ कर लिए हैं, और यहाँ पे हमने कटिंग की है, और बाद में फिर क्लाइंट जो है इसको भराई करवा देंगे। हमने कटिंग करके अपने एंड का काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से हमारी फिर ये वायर जा रही है PVC पाइप में, और फिर यहाँ से उठी है, और फिर इस छज्जे में हमने हर बार होल किया है, और छज्जे से फिर ऊपर हमारे स्ट्रक्चर तक जा रही है। और स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है, ये पैनल की प्लेसमेंट का काम हो रहा है। रात का है टाइम, तो इसलिए आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। आज विंड प्रेशर भी अच्छा खासा है, प्रेडिक्शन भी थी, लेकिन बस दुआ करके ही जो है काम कर रहे हैं ताकि कोई किसी भी हादसे से बचा जा सके। बाकी जो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, क्योंकि कल दिन में भी मुझे आना है, जो हमारी रूटीन है कि हम दिन में आके जो है सोलर की जो है वो टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें मैं आपको जो है वो पैनल्स का जो प्रॉपर एक व्यू दे दूंगा कि हमने किस तरीके से जो है फ्रेमिंग करवाई है। उसकी वजह ये है कि ये हेड टू टो प्रोजेक्ट जो है वो हमने इसको कैरी किया है, और तो इसलिए सारी टीम ही हमारी काम कर रही है। तो दिन में मैं व्यू देता हूँ, और इंशाल्लाह दिन ही के टाइम जो है मैं आपको जनरेशन भी चेक कराऊँगा। बाकी वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे इख्तिताम, तो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे का जो है तकरीबन आफ्टरनून होने वाला है, और हम पीस प्रोजेक्ट साइट पे मौजूद हैं, और मैं इस वक्त वॉकवे के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और आप देख सकते हैं कि 6 पैनल्स जो हैं ये बैक साइड वाली रॉ में हैं, और 6 पैनल जो है वो फ्रंट वाली रॉ में हैं, और ये दोनों वॉकवे के दरमियान मतलब इस वाली स्टिंग का 7वां पैनल और इस वाली स्टिंग का 7वां पैनल, तो इस तरह जो ये स्ट्रक्चर बनवाया गया है। और काफ़ी आप देखें कुरैशी सोसाइटी, अभी यहाँ पे काफ़ी प्लॉट्स खाली हैं, काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। तो ये पूरा 360 व्यू है हमारे स्ट्रक्चर का। नीचे चल के मैं जनरेशन दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा एंगल है। मैंने आपको बताया था कि इस रूम के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और इस तरीके से बना हुआ है। टोटल 6 जो है इसके नीचे पाइप हैं, और 14 गेज के पाइप हैं, और गार्डर जो है वो ये भी अच्छे वाले गार्डर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ से वायर को अंडरग्राउंड किया गया है, और यहीं से नीचे जो हमारे सिस्टम तक ये वायर जा रहा है। तो इसमें ये कस्टमर जो बाद में भराई करवा देंगे, और ये जा रहा है हमारा PVC पाइप, और ये PVC पाइप सीधा फिर ये हमारे छज्जे तक जा रहा है। क्लोज़अप शॉट तो मैं आप लोग को दे चुका था, और ये अभी इस टाइम SOC है। बैटरी हमारी इधर चार्ज हो चुकी है, 98% है, और
और ये वाली बैटरी जो है ये भी 98% है, तो इक्वली चार्ज हो रही हैं। सोलर जनरेशन दोनों पीवीज़ में इक्वल है, 328 वोल्ट और 326 वोल्ट, +-5% का जो है वो फ़र्क होता है। बाकी लोड अभी कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ बैटरीज ही चार्ज हो रही हैं। फैमिली शिफ्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा जो कैलकुलेशन है उस पर 6 किलोवाट से ऊपर की ही जनरेशन इनके पास आएगी इंशाल्लाह। क्योंकि जो पैनल्स लगे हुए हैं वो मैं बताना भूल गया, ये लॉन्जी के हाइमो 10 पैनल्स हैं 645 वाट के, और ये 14 पैनल्स लगाए, तो लॉसेस वगैरह निकालने के बाद भी अगर कैलकुलेशन की जाए तो हमारे 6 किलोवाट से ऊपर की इंशाल्लाह हमें जनरेशन रिसीव होगी। SBO सेटिंग है, ग्रिड यहाँ पे है नहीं, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, तो यहाँ टोटल ऑफ ग्रिड ये चलेगा इंशाल्लाह। डे टाइम में इनके जो है वो इजीली 2 AC मैनेज हो जाएंगे। बैटरी सेटिंग में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पाइलॉन इसने डिटेक्ट कर लिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये पाइलॉन की सेटिंग पे चल रहा है, और इन्वरेक्स के BMS ने जो है हमारे बैटरी के BMS को रीड किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं बैटरी की स्टेटस में आऊँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो स्टेटस है पाइलॉन का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल।